जय जय हो। मतलब उससे दूर भागने की इच्छा हो जाएगी, नए देखने की इच्छा हो जाएगी। और इस चीज़ को आज तक कोई नहीं बदल पाया। जो भी संसार में आया, चाहे वो अपने आप को अवतार भी करता हो, लेकिन वो भी इस संसार के धर्म को, व्यवहार को, बर्तावे जो संसार में वो जीने के लिए चला, संसार में कुछ पाने के लिए चला, उसी का ये छूत का रोग लग गया। वो भी राग से ग्रस्त और दुख से ग्रस्त, द्वेष से ग्रस्त, सुख से दुख से ग्रस्त और राग द्वेष से ग्रस्त, छल कपट से ग्रस्त। उसने वो मजबूरी से ग्रस्त, वो एक दिन मजबूर हो जाता है जो इसकी तरफ चले। और इसका किसी ने इलाज नहीं पाया, बस उनने इससे पीछे हटने का ही इलाज समझा। आखिर इससे पीछे ही हटने में फायदा है, ये बदलने का। ये पत्थर है, इसमें जान आ नहीं सकती, कोई इसको जिंदा नहीं कर सकता। जो हमारा कभी हो नहीं सकता, जो हमें बोल नहीं सकता, जो हमारे दुख को नहीं हटा सकता। हम परेशान हैं, परेशान ही करे, समस्या और समस्या ही बढ़ावे। ऐसे देख कर किसी ने इससे पीछे हटना सोचा। अब अपने आप में झांक कर देखें तो कैसा है। तो हम अपने आप में झांकते हैं तो पता लगा हम ही कारण हैं इस कलेश के। हमारे को धोखा हो गया क्या, हमने इसको जैसा का तैसा नहीं समझा। जैसा का तैसा समझ लेते तो हमारे सिवा इस दुनिया में कुछ है नहीं, हमारे सिवा कुछ होता ही नहीं। हम ना मरते हैं, ना जिंदा होते हैं, ना सोते हैं, ना जागते हैं। हमारे अंदर भी व्यवहार ही नहीं होते जो संसार में होते हैं। हम बिल्कुल अलग हैं। हमारे जैसा इस दुनिया में कोई है नहीं, हमारे जैसा इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता, हमारे जैसी यह दुनिया हो नहीं सकती। ये सब प्रकार के ज्ञान जब होते हैं जब हम अपने में, और जब हम आँख नाक कान के ज्ञान में चले जाते हैं तो वहीं हम बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त, मजबूर, अधीनता, पराधीनता, सब तरह के रोग शुरू हो जाते हैं। और हम ऐसे आदी हो जाते हैं उनके, और बहुत भयंकर दुख और चिंता भय होते हुए भी उन्हीं वस्तुओं के पास ही जीना पसंद करें, उन्हीं वस्तु प्राणियों के सहारे ही जीना पसंद करें। वैसे एक आध उदाहरण मिल जाता है। बुढ़ापे में बुढ़िया को कोई पूछता भी नहीं, और फिर भी जो है बूढ़े उसके पास जाते हैं, उस बच्चे का ख्याल रखते हैं, उसमें ममता रखते हैं। वे इस दुनिया से सीखते ही नहीं। आग भाई उनने मुख मोड़ लिया तो तू भी मुख मोड़ ले। और अंतरात्मा में अर्थात इस शरीर को अभी तक जो जिंदा रख रहा, खून का दौरा चला रहा, शरीर को स्वस्थ कर रहा, और हमेशा 24 घंटे जागता रहे, वो सोता नहीं है, दिल की धड़कन चालू रखता है, थोड़ा उसी से परिचय कर ले। लेकिन दूर रहेगा, वहाँ चिंता उनकी, पास जाने की कोशिश करेगा, ये उसको पूछेगी मतलब ऐसा तो देखो, और खुश होता है। दूर जितना चला जाएगा उसका बच्चा, वहाँ जा कर के मिल कर और खुश होता है, वह मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चे के पास आ रहा हूँ, मैं अपने उसके पास आ रहा हूँ। संसार का पहला सत्य है दुख। इस दुख को स्वीकार करके धैर्य से जो इस दुख से विचलित ना हो, और उस दुख के उपाय में सावधानी पूर्वक 24 घंटे लगा रहे, और सर्वशक्तिमान कोई चीज़ है इस जगत में उसकी शरण पकड़े रहे, तो उस आदमी के अंदर सब प्रकार से दुख से मुक्त होने के समाधान शुरू हो जाते हैं। भगवान की कृपा भी होती है, उसका दुख भी हट जाता है, और आत्मा का ज्ञान भी, सत्य का ज्ञान भी। हमने दुख से कभी भी भयंकर विचलित नहीं होना चाहिए, कभी भी दुख से डगमगाना नहीं चाहिए। दुख संसार का पहला सत्य है। संसार दुख ही दे सकता है, सुख नहीं दे सकता। ये संसार जड़ है, हमने इसको चेतन मान लिया
हमने इसको अपने सुख का साधन मान लिया, हम ही मान गए कि हम ये हैं, हम ही मान गए हम ये हैं। हम ये होते तो हम रात को सो जाते, लेकिन हम सोते नहीं, रात को सोते नहीं, हम रात को जागू रहते हैं, रात को खून का दौरा चलाते हैं, दिल की धड़कन भी चलाते हैं, रात की नींद की खबर भी लेते हैं कि हम बड़े सुख से। यदि हम सो जाते और हम सोने वाले होते तो हम कैसे करते, हम रात को बड़े सुख से। हम ये है ही नहीं, बस इतना हमने करना चाहिए कि दुख आन पड़ते हैं संसार में, जैसे हम आन पड़े, संसार में आगे पड़ गए और संसार से एक अहम आगे पड़ गया दिमाग में, और फिर दुख आगे पड़ गए, तो हमारा मतलब ये है कि हम ज्ञानी हैं, चेतन हैं, सचेत हैं, हम किसी चीज़ से भी किसी तरह कुछ हो नहीं सकते। उस ताकत को बढ़ाने के लिए, उस आत्मिक बल को बढ़ाने के लिए हमने जय हो जय हो, उस आत्मिक बल को बढ़ाने के लिए धैर्य की ज़रूरत है। इसलिए धैर्य की ज़रूरत है कि दुख सत्य है, दुख को कभी ये नहीं मानना चाहिए कि हो गया, होता नहीं आता। यहाँ तो ये मानना चाहिए कि हाँ दुख होता ही है, अब इसमें जीना है, धैर्य से जीना है, हौसले से जीना है। जो भी उपाय हो उसके लिए हम पूरे सावधानी पूर्वक चेतन होकर के, सजग होकर के हमने उसका उपाय करना है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हम जो है उस परमात्मा का लाभ प्राप्त कर लेंगे, उस आत्मा का लाभ प्राप्त कर लेंगे, उस परमात्मा की शक्तियों का लाभ प्राप्त कर लेंगे। परमात्मा की शक्ति हमारी तरफ झुक जाएगी, क्योंकि हम दुख से नहीं झुके। तो परमात्मा की शक्ति हमारे सामने, हमारे साथ, हमारे उपायों में सम्मिलित हो जाएंगी और फिर वो काम हमारा हो जाएगा। हम यदि दुख से ही दुखी हो करके और दुख से दुखी हुआ स्वरूप हो जाए, अर्थात दुख से दुखी ही रहें और उपाय जय हो, उपाय कुछ हो नहीं, परमात्मा की शक्ति हमारे साथ ना हो, धैर्य हमारा खराब हो गया, हम कमज़ोर हो गए, हमने अपने आप को तन मन धन से कमज़ोर कर दिया, तो वो दुख हमारे को छोटा सा भी बहुत बड़ा दिखाई देगा। वो दुख हमें जैसे तूफान, जैसे हवा उड़ा ले जाती है, ऐसे वो उड़ा भी सकता है। हम घबरा करके कुछ हो भी कर सकते हैं, हमारे शरीर में कुछ हो भी सकता है, लेकिन भगवान का बल है धैर्य। परमात्मा ने भी कभी दुख पाया होगा तो वो भी धैर्य से डटा रहा होगा। उसने जब भी धैर्य गुण पैदा किया और बताया, समझाया कि जैसे मैं धैर्य से दुखों में डटा रहा। यहाँ जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे महापुरुष होते हैं वे हमें हौसला देते हैं, जी करके बताते हैं, अनुभव से बताते हैं, क्योंकि वे इस संसार में जो है इस तरह से ध्यान के द्वारा जो है किसी सत्य को जान जाते हैं और हिम्मत करते हैं उस सत्य को जीने की। जैसे जैसे उस सत्य को जीते हैं वैसे वैसे और सत्य उजागर होते हैं, और वे सत्य सबके लिए ही होते हैं, उसके लिए नहीं होते, मतलब एक मानव जाति के लिए होते हैं। इसीलिए वे अपना अनुभव उनको बताते हैं और उनको हौसला देते हैं, क्योंकि उनने संपूर्ण अपनी एनर्जी को रोक करके वे सत्य जाने और फिर उन्हीं सत्यों को वे औरों के लिए बताते हैं। आप भी धैर्य रखो, धैर्य रखो, एहसास करो कि इस संसार में कोई ऐसी जीवनी शक्ति है, ऐसी ऊर्जा है, सर्वशक्तिमान है, और वो उनके साथ है जो धैर्यवान है, और जो धैर्यवान के साथ साथ होते हुए भी अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपने ज्ञान को समेट करके चलते हैं। उसको सावधानी पूर्वक अपने अंदर समेट करके जीवन को जीते हैं हौसले से, घबराते नहीं, दिल को तोड़ते नहीं, मन को तोड़ते नहीं, बल्कि उस परमात्मा का, आत्मा का और अपने धैर्य का ध्यान करते हुए उसमें हौसला खोज लेते हैं और उनको उसमें समाधान दिखाई देने लग जाते हैं। उनके अंदर बहुत बढ़िया सुख और शांति, कई प्रकार की ताकतें पैदा हो जाती हैं और वे मान लेते हैं कि हाँ दुख तो आते ही हैं, लेकिन ये चले जाते हैं, इनके समाधान हो जाते हैं।
मतलब कहने का, आप जितना दुख को हजम करते हैं उतनी ये प्रकृति और परमात्मा आपके साथ हो जाते हैं। जितने धैर्य से शांत रहते हैं, केवल दुख को हजम करते हैं, धैर्य बनाए रखते हैं, तो परमात्मा और प्रकृति आपके साथ हो जाती हैं समाधान के लिए, और वो दुख का उपाय आपके अनुरूप हो जाता है और आपके कार्य की सिद्धि आसान हो जाती है। तो इस तरह से हम यदि अपने आप को अपने आप से ही तैयार करें, ध्यान करें, अपने मन को बिखरे हुए, दुख क्या चीज़ है, दुख हमारे मन को बिखरा है और दुख यहाँ अवश्य होता है। सुर जन्म से दुख सरो, भौतिक जीवन का जो द्वार है, जो भौतिक जीवन के द्वार में प्रवेश करते हैं तो दुख से ही शुरू होते हैं। एक छोटी सी बात है कि सुख हुआ, सुख मिला, उसके बाद सुख क्या देता है, उसको संभालने की चिंता, और क्या देता, सुख कभी बेफिक्री नहीं देता। संसार का सुख, संसार का सुख हुआ मिला, फिर उसको संभालने की चिंता, वो छूट ना जाए, ख़त्म ना हो जाए, ये चिंता, ये भय, ये मोह, इस प्रकार के देते हैं। और हम यदि आत्मा का ध्यान कर, अपने आप का ध्यान करके जिए, तो उसमें सुख होता है और सुख बढ़ता है, और संसार का सुख भी वैसे ही मिलता है बिना यत्न के। जैसे कि हमने तो भोजन किया ये सोच करके क्या भाई पेट भरना है, और भोजन ही करो मन लगा करके, अपने मन को कहीं इधर उधर ना भटकाओ, मन लगा के तो भोजन बहुत बढ़िया पचता है और अपने शरीर का स्वास्थ्य अपने आप होता है। अर्थात हम भोजन को उसके अनुरूप करते हैं जो शक्ति भोजन को चाहती है, उस शरीर के सिद्धि के लिए, साधन के लिए, स्वास्थ्य के लिए। भोजन तो वो ले रही है, हम नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। यदि हम भोजन के स्वाद में उलझ जाए तो हम भोजन के व्यवहार में गड़बड़ कर दें। गड़बड़ करने वाले हम, और हम कोई चीज़ है नहीं। लेकिन जैसे पानी में बुलबुला हो जाता है, ऐसे ही हम कोई भी कार्य करते हैं, सुख होता है तो अहंकार का बुलबुला हो जाता है। वो केवल विघ्न ही करता है प्रकृति की क्रिया में, कोई किसी प्रकार का कोई विशेष और लाभ नहीं देता। विशेष लाभ तो यही है जो अहंकार का बुलबुला ना हो, तो हमें उस आत्मा का ज्ञान भी हो और शारीरिक रूप से स्वास्थ्य का लाभ भी हो और जीवन में शांति हो और समाज में प्रतिष्ठा भी हो। ये सब प्रकार के लाभ होते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते उसको। हाँ, कोई भी ये ज्ञान इंद्रियां हैं, इनके विषय हैं, उन विषयों को सत्ता दी जाती है। जीभ है, खट्टा मीठा कड़वा बताती है, तो हम उसमें चले जाते हैं। उसमें आत्मा का जो सुख है, जब आत्मा सुख रूप से प्रकट होती है तो प्रकट ही तो हुई, रहेगी तो नहीं। ये तो ध्यान करना पड़ेगा। मिठ्ठे से प्रकट हुई तो मिठ्ठे से सदा रहेगी तो नहीं। मिठ्ठे वाली आत्मा प्रकट करेगा, फिर वो शुगर हो जाएगा, कोई और बीमारी हो जाएगी। तो मिठ्ठे के साथ तो ज्ञान मिलाना पड़ेगा। अब रबा कितना खाना चाहिए, मीठे से कीड़े हो जाएं, दांत खराब हो जाएं, शुगर हो जाए, ये ज्ञान बताता है। ये आँख नहीं बताती, जीभ नहीं बताती, कान नहीं बताते, ये तो ज्ञान बताता है। अब उसके साथ ज्ञान रखना पड़ेगा। जैसे कोई भी मिठाई है, वो चिकनाई से, घी से और अच्छी बन जाती है, नहीं तो और बनती है, और अपना स्वाद देखता नहीं कि मीठे मिलाए मिठाई देगा, लेकिन मिठा है घी हो जाएगा, घी का कोई स्वाद नहीं, मिठा ही फिर रहेगा प्रधान रूप से। ऐसे ही हम यदि ज्ञान मिला दे उसके साथ तो फिर ज्ञान का सुख होगा। अगर भाई वो मीठा तो खाया, मीठा बढ़िया तो था, पर सुख दिया ज्ञान नहीं। अब मीठे पर कंट्रोल कर लिया, यदि मीठा ज़्यादा खा लेते जाड़ दांत चले जाते। अर्थात जीभ ने बताया मीठा, लेकिन ज़्यादा खा के जाड़ दांत चले गए, चने वने चावने से भी चले गए, कोई और गन्ना गन्ना चूसना पड़े और से भी चले गए, रोटी खाने से भी चले गए। ऐसे ज्ञान तो देता अनंत सुख, इंद्रियां देती हैं शांत सुख। इंद्रियां थोड़ी देर का सुख देती हैं, थोड़े समय का, फिर वो भी समय अनुसार खत्म हो जाता है। समय अनुसार जैसे आँख देखना बंद कर देती हैं, कान सुनना बंद कर देते हैं,
चमड़ी है सुस्त हो जाए स्पर्श करना बंद कर देती है और चला ही नहीं जाता, कहते नहीं है तो कर देते हैं। क्या हुआ एक बाबा जी था, ज़्यादा उम्र भी नहीं, उसको पता नहीं क्या आया, वो ऐसे इतना पैर सर तो इंद्रियों का जो ज्ञान है, जो सुख है, जो जीवन है, वो शांत है, लेकिन चिंता और भय और दुख के साथ भी है और उसका अंत भी है। लेकिन ज्ञान इंद्रियों के साथ जुड़ जाए तो वो जो जीवन है, वो जो सुख है, वो अनंत है और अपना है और ज्ञान का है, इंद्रियों का नहीं। इसलिए हमने अपने जीवन में ज्ञान को विशेष रखना चाहिए, प्रमुख रखना चाहिए, प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। इसको कहते हैं आध्यात्मिक जीवन के आध्यात्मिक जीवन। जैसे महाराज जी ने ये जो जितने प्रवचन दे रखे ये आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक में ज्ञान विशेष नज़र के सामने रखा। जैसे आम आदमी नज़र के सामने संसार का सुख रखता है, संसार का मान रखता है, प्रतिष्ठा रखता है, सब प्रकार का जो भी संसार में बढ़ के है वो सामने रखता है, लेकिन वो बढ़ने की बजाय घटता ही है। उसके साथ शरीर भी घटता चला जाता है और मनोबल टूटता चला जाता है, आत्मबल खत्म ही हो जाता है, उसका साहस नहीं रहता है और संसार के सुख दूर होते होते पता नहीं कितनी कोस जाग बच जाते हैं, कोसों जाग बच जाते, बहुत दूर जाग बच जाते हैं। बस उसके पास क्या रहता है, एक नज़र प्यासी दूर से अब वो चले। तो ये भौतिक जीवन का परिणाम, केवल मात्र भौतिक जीवन को सत्ता देकर जीना, अपने आप को जड़ बनाना। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सब सपा रूप रस इंद्रियां विषय ये सब जड़ है, और जब हम इन पे आसक्त हो जाए, मन में इनको सत्ता दे तो हमारी चेतना खत्म, अर्थात हम ज्ञानी खत्म, हमारे अंदर समझदारी खत्म, हम जड़ जड़, हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा, समझाओ जब नहीं समझा ऊपर गए चली जाएगी बात, स्पर्श लेने वाले। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन जिए तो दोनों ही बात हो जाएंगी, आध्यात्मिक जीवन जिए तो दोनों ही बात हो जाएंगी। आध्यात्मिक जीवन दूध में से मक्खन भी निकाल लो और पेट खराब होता लस्सी भी पी लो, मैं चूर्ण चाट डाल करके लस्सी पी लो, चाहे दही पी लो। जब आध्यात्मिक जीवन हम जीते हैं, आत्मा को विशेष नज़र में बसा कर जीते हैं, तो फिर हम बाहर के काम भी ठीक करते हैं। मान ले ऐसे ही ले लो, अभी मेरे को कोई गाली देगा तो बढ़िया तो बात नहीं, मेरे को गाली दे तो बढ़िया तो बात, और मैं किसी को गाली दूंगा तो उसको कहे बढ़िया लगेगा। आध्यात्मिक जीवन में आत्मा को नजर में रखता, हाँ मैं तो बढ़िया तो लगे, नहीं तो मैं तो घटिया काम नहीं करूँ। अब जो आदमी ऐसा करेगा विपरीत काम इसके, वो अहंकारी कहा जाए। अहंकारी आदमी को किसी प्रकार सुख शांति नहीं मिलेगी। वैसे ही वो अपने आप को बातचीत में कहता रहे ठीक हूँ, लेकिन टेंशन नहीं, उसका चेहरा ज्ञानी देख लेगा, इसके चेहरे पर तनाव है, सहज भाव नहीं चेहरे पे, सरलता नहीं चेहरे पे, अपने आप को लुकाने के लिए अलग चेतन करता रहता है, सारे दिन अपने आप को दिखाने के लिए बोलता रहता है लोगों को, नहीं मैं ठीक हूँ, बैठ, अरे ठीक तू कहने से वो तो दिखेगा अपने आप, तो सब दिखता है, सबके अंदर परमात्मा बैठा है, वैज्ञानिक बैठा है, ये भी चेक कर ले, एक्सरे मशीन है उसके को, ये भी वो देख ले, और इसको कुछ नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ, तो भय भी रहेगा। अहंकारी दिखाएगा तो बहुत बलवान मैं हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा भयभीत अहंकारी, आत्मा वाला नहीं, अहंकारी सबसे ज़्यादा भयभीत और चिंता वाला, और हमेशा मन से तन से भी कभी भी खाली अपने आप में आत्मा का सुख मिलेगा, और आत्मा के साथ चलने वाले को अपने आत्मा का सुख मिलेगा, बाहर समाज का सुख मिलेगा, और सब कुछ लेता हुआ भी जीव की तरह, जैसे जीव को आप कितना ही कितने गला दो कितनी लो, ऐसे वो आदमी समाज में रहता हुआ भी कभी भी संसार की दृष्टि से ग्रस्त नहीं होता, लपटता नहीं,
क्या भाई लिपट गया आज, ऐसे नहीं लिपटता। अभी जैसे आटा गूंद दिया पानी में तो दोनों लपटम लपटा हो गया, ऐसे नहीं लिपटता नहीं है, जैसे जीव नहीं लिपटता ऐसे उसको आत्मज्ञान ही साफ सुथरा रखता है। हमेशा सत्य ज्ञान की स्मृति होने से कर्तव्य धर्म के जो काम है वो करता रहता है और उसमें वो सदैव आत्मा की अनुभूति करता है। क्यों? क्योंकि इतने बढ़िया सुंदर कर्म किससे हो रहे हैं? आत्मज्ञान से। ये कौन सुझाव दे रहा है ऐसा बोलने का, चलने का, खाने पीने का? आत्मा बैठे, वो आत्मा कहाँ नहीं है? सब जगह, सब पशु पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में, पूरी वनस्पति में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सब जगह वो लगातार पता नहीं किस धातु का बना हुआ है कि 2400 घंटे, मतलब 24 घंटे हर समय सब जगह लगातार काम करता रहता, कभी थकता नहीं, कभी बूढ़ा होता नहीं, कभी कमजोर होता नहीं, कभी बीमार होता नहीं, कभी ये नहीं होता कि आज मेरे बस का नहीं है। आश्चर्य है। आध्यात्मिक जीवन वाले उसको भी जान लेते हैं और संसार के जो कर्तव्य हैं उन्हीं में वे सुख पा लेते हैं। संसार के जो कर्तव्य धर्म है उन्हीं में सुख पा लेते हैं। बस इतना है कि हम जो सत्य है अपनी आत्मा में उसको ही ध्यान में रख करके काम करें, तो फिर वो सारा काम हो जाएगा, तो फिर वो उसको आध्यात्मिक कहते हैं। तो वो मेरे थोड़ा सा गले में है, तो आप और पूछो कुछ, ये मैंने सुना दिया। इसमें आपको अब आप ही पूछ लो अपने कोई ज्ञान की बात। आपके मन में हो कोई? साढ़े 5 बज गए हुए हैं, बज गए 5:30 मिनट कम हुई। अच्छा 25 हाँ। देखो कोई भी बात किसी ने कही है तो बात बहुत खोज करके सही। आप ये भगत जी ने जैसे कही भी, आप सबने भी समझती हुई आम सम्मति तो मति शब्द का अर्थ ज्ञान से, बुद्धि से, समझ से ही लगा। मतदान भी होता है ना अपना, भाई विचार देना, आपका क्या विचार ऐसे, तो मति सो गति। अब आप इसको आप ये देखो, यदि आप यूँ आ गया तो बात सुनी सुनाई अनुभव में नहीं आई है, तो आप थोड़ा सा गौर से देखो, या अपने आप को देखो या किसी दूसरे को देखो, उस आदमी को आप कुछ व्यवहार करो या व्यवहार करते को देखो, तो आपको दिखाई दे जाएगा। जैसे कोई, मैं तो देखूं भाई, मेरे पास कोई आओ तो मैं उसको देखूं, चेहरा देखूं, चाल देखूं, चीज ठागा धरेगा उसने देखूंगा तो मैं देख लूँगा आके जो इसका ज्ञान है, इसकी समझ है, उड़ जम इसका चेहरे पे जो है चंचलता है और धैर्य से, स्थिरता से, जैसे कोई पैर टकावे जोर से, जैसे अंगद ने पैर टका था, ऐसे अब मैं तो देख लूँ, आगे देखो ये पैर रखे है तो पूरे पैर में एनर्जी नहीं आ रही, इसकी एनर्जी कहीं कहीं जा रही है, सोच में कहीं। ऐसे कोई चीज़ रखेगा या देखेगा तो पूरे सही, तो समझ रहे हैं कि मति की गति क्या हो रही है। अरे यदि आप उसको थोड़ा सा कुछ वो बोल दो, अरे यार ध्यान से काम कर, आप आए दरवाजा कैसे भड़का दिया, आप ऐसे बोल एकदम, और हाँ तकलीफ हो गई, अब वो नहीं कहा हाँ वो मेरा जान नहीं रहा, यो इसकी मति कुछ थी, इसने अपने अंदर कंट्रोल कर रखा, यो जहाँ अपनी मति को ले जाना चाहे वहाँ ले जा सके।
यो सवार है अपने ज्ञान के ऊपर, अर्थात इसने अपने ज्ञान को समझ रखा है। ये भाई तू इस तरह ना बाहर से भड़क नहीं, बाहर से चमचम नहीं। तो ऐसे आदमी जब जीतता है तो वो जीते जीते यदि वो आत्मा का ध्यान नहीं करे, सत्य का ध्यान नहीं करे, अपने कर्म परिणामों का ध्यान नहीं करे, या भविष्य में अब के किए हुए कर्म भविष्य में क्या परिणाम देंगे, यदि ऐसा ध्यान नहीं करेगा तो फिर उसकी मति पर संसार के कर्मों का रंग चढ़ जाएगा, संसार के सुखों का दुखों का रंग चढ़ जाएगा, और वो हमेशा आत्मा से, सत्य से तो बहुत दूर, विचार से बहुत दूर, हमेशा उन रंगों में उसका ज्ञान बहता रहेगा और काम करता रहेगा। ना भी कुछ करो तो भी वो रंगीन ही रहेगा, उनसे बैठा बैठा ही उन्हीं के बारे में सोचता। तो जैसे वो जीवन की क्रियाओं में भी वो रंगीन ज्ञान, रंगीन मन, रंगीन बुद्धि, रंगीन समझ न चाहते हुए जा रही है क्रियाओं में, ऐसे ही जब प्राण निकलेंगे तो जब भी वह वही जाएगी, जब वो एकदम कंट्रोल कैसे कर लेगा, जब यहीं नहीं, यहाँ अपनी क्रियाओं में वो कंट्रोल नहीं कर सकता। ये मैंने देखा है, ये बहुत देखा है। जैसे मान लो आप ही हो, तो जैसे आपने यहाँ कोई कमरे में कुछ पड़ा तो आप अपना उठाओ और आप ये भी आ सकता है दिन में, अरे कैसे लोग यहाँ कैसे डाल दिया ये, तो ये अहम है। ये समझ के ऊपर कुछ, ये समझ कुछ चाहती है, अब मुझे सर्टिफिकेट दो, मैं कितना चेतन आदमी हूँ, और आपके पास कैसे कैसे पागल आते हैं, तो आप मुझे सर्टिफिकेट दो। लेकिन मैं सर्टिफिकेट तो दूँ नहीं, मैं उसको देखूँ छोटी छोटी बात में मैं चाहे, अरे तेना करना हो कर, नहीं अपने आप कर लूँगा मैं, तो मेरे तरह नहीं है सर्टिफिकेट, ना मैं इतना बड़ा अधिकारी हूँ अभी मैं तुझे सर्टिफिकेट। ऐसी ये मति हमारे जीवन में काम करती रहती है, और जब प्राण नगर जब ये काम करेगी, दूसरी कैसे कर लेगी। तो जीते जी हमने अपनी मति को आत्मा से जिंदा करना है, जगाना है, अर्थात अंतःकरण और आत्मा, अंतःकरण और आत्मा, अंतःकरण आत्मा जैसे, आत्मा अंतःकरण जैसे, दोनों एक हो जाएं तो जीते जी भी हमारी गति सदगति है, अच्छी गति है। और किसी समय भी हम तैयार हैं, किसी समय भी प्राण निकलें तो हम कोरे हैं, खाली हैं, हम लदे हुए नहीं हैं, हम जीते ही ऐसे हैं कि फालतू उड़ते। अब फालतू का मतलब यही है, किसी तरह का भी हो, खाने की इच्छा का कर्ज, पीने की इच्छा का कर्ज, संसार के सुखों की इच्छा का कर्ज, और ये तो इच्छा का कर्ज है। मान ले किसी ने भाई कर्ज ले लेगा, व्यापार शुरू कर दिया, तो फिर इसकी मती में क्या जाएगा, इसकी मती में तो वही बवाल जाएगा जब ला दी। इसलिए जो मति मतलब जिस मति में सत्य है, जिस मति में सत्य का ज्ञान है, जो मति आत्मा से परिपूर्ण है, वो मति ही सब प्रकार से मुक्त हुई उस सत्य का स्मरण करती हुई चली जाएगी। और यदि मति पर हमने बहुत सारी तृष्णाएं लाद रखी है और वैसा भी लेन देन का व्यवहार बचा हुआ है, वो भी लजा हुआ है, और वो हमें जीवन में भी स्थिर बुद्धि नहीं देगी, स्थिर कर्म नहीं करने दे, वहाँ भी दुर्गति ही रहेगी, जीते जी भी दुर्गति, हमेशा भय, चिंता, क्लेश और बनावटी जीवन रहेगा, अहम रहेगा। तो वो मरने के, मान ले उसकी मौत हो तो वो कैसे एकदम सत्य का स्मरण कर लेगा, सत्य की कमाई तो करी नहीं, कमाई करके रखनी पड़े। जैसे कोई किसी आदमी ने कमा लिए इतने पैसे, रख लिए, और ये भी ठीक काम कर रहा,
कोई किसी प्रकार देव योग से उसका टोटा आ जा तो बैंक में जमा, आपने वे निकाल का काम कर लिया, कर्ज उस पर है नहीं, कर्ज उस पर है नहीं। और कर्ज ही लेकर न कर रहा तो बैंक भी खाली हो जाएगा। और फिर भी यदि कर्ज नहीं हटा तो मति भ्रंश, मतलब फिर मति में सत्य ज्ञान नहीं आना, वो चिंता ही, वो अपना कर्तव्य जो छोटा उसका ही भय ये रहेगा। कहने का मतलब ये कि यदि हमारी मति, हमारी बुद्धि आत्मा से जागी हुई है, सत्य से जागी हुई है और हमेशा सत्य का स्मरण रहता है। सत्य का स्मरण क्या रहता है? अब देखो भाई, आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, मैं आत्मा हूँ। तो मेरी आत्मा में कोई किसी प्रकार का संसार का बंधन नहीं होना चाहिए, तृष्णा कामना का। हमेशा मुझे ये प्रत्यक्ष प्रकट ज्ञान रहना चाहिए। हाँ भाई, विशेषकर तो सारे जीवन का मूल आत्मा है। और झट में जब भी कोई हो तो खाली हो जाऊं, मैं कुछ ऐसा जीव जो भी खाली हो जाऊं। बीमार होया, हाँ भाई ठीक है। जैसे एक बात है, मैं महाराज जियों को कुछ तकलीफ थी तो किसी ने कहा कि गोली ले लो, और नहीं हम गोली नहीं ले, बोले जी ले लो, दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बोले बढ़ जान दो, बढ़ जान दो। वे कह रहे जहाँ मैं बैठा हूँ वह दिक्कत उसने तसमस नहीं कर सकती, मैं ठीक बैठा। और या तो बात होए एक, तो देखो उनने क्यों कहा कि उनने अपनी आत्मा को आत्मा ही रूप और अपने आप को आत्मा ही रूप खूब बढ़िया तरह से बना दिया। कोई भी घटना वो आत्मा को दूसरा रूप नहीं दे सकती, क्योंकि दूसरा रूप तो जो जीवात्मा अंदर वह देती है, घटना नहीं देती है। जब जीवात्मा पे ही कुछ चीज लदी हुई है और जीवात्मा ने ही अपना स्वार्थ कर लाद रखा तो वह छोड़ सकती है, कोई दूसरी चीज नहीं छोड़ा सकती। इसलिए हमारी मति हमेशा सत्य से पूर्ण होनी चाहिए। हमने कुछ ऐसा जीना चाहिए सत्य से पूर्ण, वैसे नहीं असलियत में होनी चाहिए। बहुत से समझाए रहा, नहीं मेरी बात समझ में आएगी और काम कर रहा दूसरे। जैसे कहते हाँ दारू खराब है, पीनी नहीं चाहिए, पीनी नहीं चाहिए, कह तो रार पीवे। जो शक्ति दारू पिला रही, प्राण निकलेंगे वह शक्ति मति को भटका देगी। जो शक्ति का नाश किया, शक्ति का तो राजा। मान ले जैसे कोई राज पर बैठ जाओ मूर्ख आदमी, जब ज्ञान के ऊपर बैठी है कोई शक्ति, प्रकृति, आदत, और वो अपने मन से चला रही है, क्योंकि उस आदमी को अपने आत्मा ज्ञान नहीं है। तो जब भी उसके प्राण निकलेंगे वे ही शक्ति अपने तरफ से ले जाएंगी जबरदस्ती। ले तो जा ही रही, अभी भी तो जा रही। जब ज्ञान है पी रहा, जब ज्ञान है फिर बीड़ी पी रहा, सिगरेट पी रहा, दारू पी रहा, झूठ बोल रहा, अहंकार कर रहा, स्वार्थ का व्यवहार कर रहा, दया भीतर है नहीं, भला अपना है नहीं। मतलब जीवन में काम भी कर ही रहे तो फिर मृत्यु में भी हटेंगे, ऐसा नहीं होता। बल्कि मृत्यु या कमजोरी में तो ये और ज्यादा सवार हो जाए। हाँ, जैसे बुढ़ा आदमी है, अपने आप ही मान ले मेरे बस का तो कुछ देखो, अरे कुछ नहीं, बस दुखी। इतना उसने अपने आप को संसार का तैयार करा कि वे चीज नहीं मिली तो दुखी हो गया। और जब तैयार होता तो दुखी नहीं होता, सत्य होता। ये तो वही है, ये तो वही है, इसमें तो होता ही है। हमारा इससे क्या मतलब, होता ही है। आत्मा तो अनंत है, आत्मा तो सर्वत्र विचरती है, जब बंधनों से मुक्त हो जाती है। आत्मा तो ज्ञान है, प्रकाश है, लाइट है, सजीव है, जिंदा है, उसमें कुछ होता ही नहीं ऐसा। वो देखो बड़े आराम से रहेगा। इसलिए सच्चे ज्ञान से मुक्ति होती है, सुने सुनाए ज्ञान से मुक्ति नहीं, सच्चे ज्ञान से मुक्ति होती है।
और उस ज्ञान को धारण करने से मुक्ति। जब उस ज्ञान को धारण कर लेंगे तो बेफिक्री से आपके प्राण सहज और स्वतः ही स्वाभाविक ही सत्य का स्मरण करते हुए निकलते हैं। मति सो गति। क्या आपकी मति ठीक है तो आपकी सदगति ठीक है, और मति उलझी हुई है तो फिर गति भी उलझी हुई है। बस और जीते जी ऐसा आपको प्रमाण मिलना चाहिए। जीते जी आपने अपने आप में ये दिखाई देना चाहिए, हाँ भाई हम तो फ्री हो गए। जैसे कोई फ्री आदमी, आपने नहीं पता, जैसे कोई फ्री आदमी, कोई तो थक्कस होगा हैं, कोई गोली लेकर सोगा, वो क्या दुखी हो गए सो जाओ। अरे एक फ्री आदमी ने कहा भाई चलो भाई सोने का टाइम हो गया, अब हम सोएं, इतनी नींद लेनी चाहिए हैं। नहीं, वो न्यू सोगा, आदमी कहेगा चलो भाई सो जाओ, हाँ भाई सो जाओ, फ्री हो, उसका कोई बवाल लदे हुआ नहीं। ऐसे जिसका बवाल लदे हुआ नहीं, वो जैसे चाहोगा अपनी आत्मा को मानना चाहिए। इसलिए अपनी आत्मा को बचाना चाहिए, अपने अंतःकरण को फालतू बवाल में उलझाना नहीं चाहिए, और इसलिए और नहीं उलझाना चाहिए, उलझन को सुलझाना चाहिए उस आत्मा का विचार करके, उसके उपाय का विचार करके। जब हम किसी भी आपत्ति में धैर्य में चले जाते हैं, धैर्य में जागते हुए अब भाई ऐसा तो क्या करना चाहिए, धैर्य से विचलित ना, तो भी आपको ज्ञान मिल जाएगा। अब ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा हो जाएगा, ऐसा रूप भगवान जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा महाभारत में भगवान कृष्ण जो है ज्ञान देव है, तो वे ज्ञान रूप है। भगवान ने कहा भी है गीता में, अर्जुन ज्ञान रूप से हम दोनों एक हैं, ज्ञान रूप से। तो जब हम किसी भी दुख से ये देखते हैं, देखो कोई दुख हुआ है, ये बाहर से हुआ है, लेकिन वास्तव में जो अंतरात्मा है उसका ध्यान करो, हुआ तो ऐसी दुखी नहीं हुआ, दुखी होती तो दुख को बताती कैसे। जैसे किसी के सिर में दर्द हो, वो काम ही नहीं करता, ऐसे ये दुख आत्मा में पहुंच जाता तो ये सारे दुख के बारे में कौन बताता। तो जब हम अपने आप का ध्यान करें, जो थोड़ा सा स्त्रिया हो गया कोई बात नहीं, धैर्य से हम इसके जो जो उपाय होंगे बड़े ईमानदारी से ठीक करेंगे तो भगवान ही कर पाए काम हो गया। अब दुख में उलझे रहे तो उपाय तो कैसे होंगे, अच्छी सूझ आएगी कैसे, अच्छी सूझ देने वाली आत्मा तो उलझ गई दुख में, कैसे आएगी। तो इसलिए हमने दुख में धैर्य से और सुख में भी धैर्य रखना चाहिए। सुख में उतावले हो जाए, जल्दी उड़ जाए बढ़िया बढ़िया करके, वो फिर भी सूझ अच्छी नहीं आती, फिर भी दुख में उछड़ कर ज़्यादा गलत करते हैं। दोनों ही चीज़ें आत्मा का संतुलन बिगाड़े। तो इसलिए जो है हम जीते जी अपने आप को ऐसा तैयार कर दें, जैसे पशु पक्षी हैं, पशु बांध दिया, पक्षी अपने उसमें बन जाते हैं, तो पशु बांध दिया, बन जा रहेगा बेचारा, खोल लेंगे पानी पिलाओगे, दूसरी जगह फिर बांध देंगे। ऐसे हमारे ज्ञान के ऊपर बाहर संसार की कामना और तृष्णा का राज हो जाए तो आप फिर कैसे प्राण ढंग से मुक्त होकर छोड़ दें, छोड़िए, उन्हीं का डंडा फिर चलेगा, वे शामिल रहेंगे, कलेश और समझेंगे। इसीलिए उसकी फिर गति। इसलिए मति को जीते जी ही स्वच्छ और निर्मल और सत्य से परिपूर्ण कर लेने चाहिए। सत्य से परिपूर्ण हो करके फिर कर्म करते चले जाएं। आप कर्म के बाद फिर बंधेंगे नहीं। यदि आपको ज्ञान नहीं है तो कर्म के बाद आप जरूर बंधेंगे। कर्म में जो सुख है उसकी याद रहेगी। कितने लोग बढ़िया भोजन, आज तो भाई बस पूछा नहीं भाई, बहुत स्वाद है, भोजन बहुत बढ़िया, बस लगे रहेंगे उसमें, काम भी करे जाएंगे। उलझ जगह ऐसी कोई भी सुख होता है उसमें उलझ जाते हैं, बहुत देर तक उलझे जिए जा काम, ऐसे दुख हो जाता है उसमें उलझे काम करे जाते। ऐसे ही जो उलझ जाना वहीं ख़त्म होनी चाहिए थी और अगली जगह मन लगना चाहिए था। तो योग अभ्यास करते रहना पड़ेगा। अब जहाँ है हम वहीं मन रहना चाहिए, नहीं तो फिर इतने उलझे मन को एक बार एकदम नहीं सुलझा पाएंगे और मृत्यु एक क्षण में घट जाएगी, उसमें टाइम लगने का नहीं।
तो फिर उलझे मर जाएंगे बवाल लेकर के। इसलिए अभ्यास करना, ये भी नहीं देखना है कि भाई होता नहीं है, ना हो चाहे ना, कुछ तो होगा, कुछ तो होएगा। जैसे एक बाबा जी की बात हो, भी बढ़िया बात है। और दूध लेवे था, अरे हम एक जगह उस कुटिया तो होती की थी, मैं भी ठहरा था वहाँ। वो ने बोला आप यहाँ रुको, आपसे बातचीत हो जा, ठीक है। तो मैं अपनी रोटी लेने जाऊँ था भिक्षा करने, वो अपने दूध लेने जा था। तो दूध ले, अब दूध रोटी तो सब दे दे जैसी भी है, कोई ताज़ा कोई बासी दे दे, दूध पे जोर पड़े। वो दूध लावे तो वे दूध नून मैं देखो गौर से, भाई देखो दूध का हिसाब किताब है यो। तो किसी का थोड़ा हो, किसी का घना ऊपर घना भी होती, दूध बड़ा। एक बाबा जी था बस उसकी बात नहीं बताते, वो डाल दिया, मतलब बता भाई दूध ने गुरु नहीं देता भाई, मतलब दिया ही नहीं जाता, दे भी सका पर दिया नहीं जाता। वो उसका ही होता विचार कहने का, बूढ़ा बाबा जी था। मैं कहा अच्छा, तो वो फिर वे नून से चक्कर से काटते, फिर उसने ऊपर कर गायब। तो मैं उस बाबा जी से बोला, और वो बाबा जी क्या करता आगे, जब दूध गाल लगे, बुढ़ा का बाबा जी था बेचारा, वाह वाह मौज कर दी। बस फिर हम कुटिया करना चाल जब एक लिया, मैं बोलिया मगर महाराज जी दूध तो पानी डालना, ये खराब को हुआ बुब्बो मौज कर दी दूध में तो पानी। बोला चलो कुछ तो दूध होएगा। ऐसे मान लो हम रोज आना थोड़ा भी करे तो कुछ तो मन शुद्ध होएगा, मतलब जिया जा तो मन वाणी कर्म से हम सद आचरण करें, मन वाणी कर्म से सत्य का ही आचरण करें, कहे जो हो पूरा विचार भी करें और वैसा ही कर्म भी करें, तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। ना होगा तो बड़ा तो नहीं। बाबा जी ने भी कहा भाई कुछ तो होगा। ऐसे रोज हम करें ना ध्यान से और मन पर कंट्रोल करें, कंट्रोल ना हो तो याद तो रख दे भाई तू चुप रहा, तू फिर गलती करे, अरे आदत तो कंट्रोल फिर वही ऐसे बोलेगा तो फिर वो जो है उससे मुक्त भी हो जाएगा आदत से, और वो आत्मा वाला भी हो जाएगा। ऐसे ही तो कुछ भी बात हो, सुख दुख कोई भी बंद है, जब इन वो सुख में राजी ना हो जाता, राजी ना हो, ये सदा रहने वाला नहीं है। सुख हो गया ना बड़ा उछाओ, अरे राजी ने ये सदा रहने वाला नहीं है ना। और दुख से भी ओ इतना हो गया, भगवान की कृपा से कट जाकर ध्यान से काम कर, बस हमेशा इसमें गिरी ना, ध्यान से काम करियो। एक तप है, तप का समय आ गया है, बस इस तप में मैं फैल नहीं होऊंगा, धैर्य से दुख को झेलूंगा और जो उपाय बनेगा पूरी 100% लगन से करूँगा, फिर भगवान खुश होगा। इस दुख से दुख नहीं होगा और काम करूँगा जैसे होता होगा पूरी हिम्मत से करूँगा। अरे नहीं तो क्या हुआ है, जैसे एक बात थी, मैं कहीं मंदिर से ठहरा था और वो जोड़ था सूख गया था, उसमें घास जम गई थी, तो उसमें जोता चल रहा था गांव में, जो छोड़ दे जोता, तो उसको बेचारे का कमर में घाव हो रहा था, और वो ऐसी जगह घाव था कि हुआ उसकी पूँछ भी नहीं जाओ थी वहाँ तक और उसका मुंह भी नहीं आया था। तो बस काग उसमें मुँह वो तो चरे भूखा था। अभी संसार में भूख भी मिटानी और दुखों से मुक्त भी होना, दो काम है ना यहाँ, दो काम करने, भूख भी इसी संसार में मिटेगी और दुखों से भी इसी में मुक्ति होगी। ये बात तो बेचारा चल रहा था, तो मैं देख रहा था, मगर बड़ा दुख है, वो काग में फिर वो बेचारे को बड़ा दर्द हो। मैं देखूँ माँ बेचारा बहुत दुखी, बस फिर मैं क्या करूँ, अपनी कुटी में जा बैठा। फिर कुछ देर के बाद आया, धूप सी निकल गई, सर्दी सी का था टाइम सा, बस वह पहाड़ हो ना, धूप पहाड़ के सारे वो बैठ गया, तो धूप निकल गई तो मैं कहाँ से
तो मैं थोड़ा गिन था तो पहाड़ के नीचे पसर रहा, मतलब पूरे पाँव पसार गया, अच्छी बढ़िया धूप लगी ना, पसर गया। मैं बोला मगा यो जो दुख है कब दुखदाई हो जा, जब सुख में पैर पसार जा। देखो मुझे उससे क्या ज्ञान है, मगर यो दुख है ज़्यादा दुखदाई कब हो जा, जब हम सुख में पैर पसार जा। और सुख में पैर पसारने से क्या हो, अब विचार ठप, विवेक ठप, और संसार के सुख से वैराग्य नाम निशान मिट। वैराग्य नहीं मतलब ये जोता, अब जब दुखी था दुख से दुखी था, अब सुख से सुखी हो गया। नहीं बैठ कर नहीं विचार करता वो तो क्या करेगा, लेकिन आदमी के ऊपर है। अब वो जब बैठा था उससे तो उस दुख का विचार करता, और सुख तो है लेकिन वो दुख भी तो है। मतलब कैसे पैर पसारता वो जोटा, यदि वहाँ सुख हो रहा था जब करता भाई आनंद हो गया, अरे कहाँ के आनंद, वे काग खावे भी तो है। जब चलूँगा फिर चलूँगा फिर वे काग भी तो खावे हैं, इसको सुख के साथ वो दुख भी तो है। जब दुखी हो गया तो सुख कहाँ हो गया, रह गया। तो फिर उसकी नींद उड़ जाती, फिर वो सुख नहीं दिखता, फिर तो उस दुख से छुटने का उपाय खोजता। भाई तब बच्चों जब भी कोई सुख होता होगा तो देखेंगे ये दुख से। इसीलिए आदमी क्या करे, सुख में पसर जाए, दुख से दुखी हो जाए। जब दुख के बाद कोई थोड़ा मोड़ा सुख हो जाए फिर पसर जाए, वो टाइम को दे है जो विचार करके ना अपने मन को उस सुख से मुक्त कर ले। क्योंकि जो सुख का त्याग कर देते हैं वे फिर दुखी नहीं होते, ये सिद्धांत है। अब जो सुख का त्याग कर देते वे दुखी नहीं होते। अर्थात फिर वो क्या हो, सुख और दुख से पर है, फिर सुख होता है, दुख के बाद जो है ना वो फिर दुख नहीं आता। सुख के बाद दुख, दुख के बाद फिर दुख नहीं आता, फिर सुख है। वो सुख उन सुख दुखों से न्यारा ही है। तो ये इसलिए हमने जीवन में अपने मन को, मतलब अंतःकरण में 4 चीज होती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण। यदि हम थोड़ा सा विचार विवेक से जीवें तो जितने जी हम अंतःकरण को शुद्ध करके, जय हो अंतःकरण को शुद्ध करके हम आत्मा और अंतःकरण को एक रूप, और वे दोनों होने से हम भी आत्मा रूप हो जाते हैं। और आत्मा रूप हुआ व्यक्ति संसार में रहो चाहे संसार से समय पर जाओ, वो जहाँ जाएगा वो आत्मा वाला ही होगा, संसार वाला ही। उसका भ्रम खत्म हो चुका। अब वो जो संसार के प्राणी पदार्थ वस्तुओं में आत्मा देखता था, वो आत्मा में ही आत्मा देखता है, और बाहर कहीं आत्मा दिखाई नहीं देती, दिख भी नहीं सकती। इसमें सामर्थ्य नहीं आत्मा को दिखा दे, ये सारा सीमित है, और आत्मा असीमित है। आत्मा तो इसमें दिखती नहीं, इसीलिए तो अधूरी है। इसीलिए तो आदमी संसार में आत्मा को देखता देखता भूखा ही रहता है, हर चीज से भूखा। मतलब थोड़ी तृप्ति होगी फिर भूखा, लेकिन आत्मा का ज्ञान होने पर वो आदमी ज्ञान से और सुख से भूखा नहीं रहता। इसीलिए वो कहता है अब मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं, पाने की जरूरत। तो हो गया टाइम है। मेरे तंती गया भाई, मती सौगति समझिए। हाँ, ये मती सौगति यहीं करना।